नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। अभी हम बार अनुमंडल के बेरना गांव पहुंचे हैं, जहां से बिहार बीपीएससी की जो आज रिजल्ट आया है उसमें फर्स्ट रैंक लाने वाले अमन आनंद यहीं के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार के 67वीं बीपीएससी परीक्षा में, जिसमें 802 सीट थे, जिसमें टोटल 799 लोग पास हुए थे, जिसमें बाढ़ अनुमंडल के बेरना गांव निवासी अमन आनंद फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं। विषय हम रैंक एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन ये था कि हाँ कुछ अच्छा रैंक आ जाएगा। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी घर वाले पेरेंट्स भी काफ़ी हैप्पी थे, लोग भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। अच्छा मोमेंट था। तो सर आपने हायर एजुकेशन कहाँ से? सर हायर एजुकेशन सर सब दिल्ली से हुआ है सर, स्कूलिंग भी दिल्ली से हुआ है। तो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कब आपके माइंड में आया सर कि सिविल सर्विस का प्रिपरेशन सर करना? ये आया था सर कॉलेज में, सर हम थे तो वो लास्ट ईयर में जो ये था कि जॉब अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। तो उस टाइम प्राइवेट सेक्टर था, वहाँ जा सकते थे, बाकी यहाँ आ सकते थे। तो दिमाग में था कि नहीं तो पब्लिक सर्विस के लिए काम करेंगे, तो इसलिए पब्लिक सर्विस की तैयारी में तो दिल्ली में जैसा कि आपने दिल्ली में ही तैयारी हुई? जी जी। तो किस इंस्टीट्यूट में तैयारी हुई? सर इंस्टीट्यूट सेल्फ स्टडी से तैयारी की, सब कुछ सेल्फ स्टडी कोचिंग में। ऑप्शनल पेपर आपका क्या है? ऑप्शन से तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, तो ये सोशियोलॉजी का कहाँ से एडवाइस मिला सर? सर ज्योग्राफी मतलब सर सोशियोलॉजी स्टार्टिंग से था। हमारे कुछ सीनियर्स थे जो कि सोशियोलॉजी से यूपीएससी क्रैक किए हैं, उसको IAS IPS हो गए हैं कुछ, तो उन्हीं के गाइडेंस के थ्रू सोशियोलॉजी किए थे। सर ज्योग्राफी भी अच्छा ऑप्शनल है, वहाँ भी उसका काफ़ी सिलेक्शन हुआ है। तो सर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपके 26 सब्जेक्ट हैं, उनमें से कोई एक चुन लीजिए। तो सोशियोलॉजी सर हमें थोड़ा भाया, इसमें थोड़ा चीज़ें समझनी आसान है और समाज के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा हेल्प रहता है। कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में मीडियम भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है सर, तो आपका कौन सा मीडियम है? सर मेरा इंग्लिश मीडियम। तो क्या सर बिहार में तो सर हिंदी मीडियम का भी स्कोर अच्छा है काफ़ी। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसा सुनने को मिलता है कि हिंदी मीडियम के छात्र पीछे रह जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम में भी अच्छा कंटेंट लिख के आते हैं तो वो मार्क्स बराबर मिलता है बराबर। मतलब कहीं ना कहीं आपको यह लगता है कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से भी प्रिपरेशन करे उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। लास्ट ईयर भी हमारे एक यूपीएससी में भी टॉपर रहे हैं हिंदी मीडियम के, रैंक 18 आए हैं, रैंक 21 आए हैं। बिहार बीपीएससी में भी टॉप 10 में हिंदी मीडियम के छात्र आए हैं। तो हिंदी मीडियम चुनौती नहीं है। आप अब अगर आप खुद को अच्छे से लिख पाते हैं हिंदी मीडियम में तो काफ़ी उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आप वहाँ यूपीएससी का भी प्रिपरेशन किए होंगे? जी। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी में जहाँ कहीं ना कहीं कर सकते हैं डिटेल होता है, इधर बीपीएससी में प्रीलिम्स में जहाँ ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होते हैं, कहा जाता है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, तो कैसे बैलेंस किए सर दोनों को? सर बैलेंस वही था कि जैसे कि सिलेबस तो मोस्टली सेम है, थोड़ा सा फर्क होता है कि बीपीएससी में थोड़ा चीज़ें फैक्चुअल पूछी जाती हैं प्रीलिम्स मीडियम में, प्रीलिम्स लैंग्वेज पे। तो उसमें क्या होती है, आप एक महीने पहले उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो एक महीने में वो चीज़ कवर हो जाती है। इंटरव्यू के लिए कहीं? सर इस बार तो इंटरव्यू के लिए कहीं नहीं, कहीं मॉक इंटरव्यू नहीं दिए थे। इंटरव्यू तो सर खुद से ही, मतलब कहीं ना कहीं पहले सिलेक्शन हो गया तो हाँ कॉन्फिडेंस में थे? तो ये था कि अब नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, तो उसको तैयारी कर लिए थे। बाकी जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था उसको तैयारी लगभग कर लिए थे। तो ये था अंदर से कि इंटरव्यू में ठीक है, मतलब इंटरव्यू संभाल लेंगे। सर मोस्टली ऐसा देखा जाता है आपको प्रीलिम्स या मेंस का तो सिलेबस सब लोग को उपलब्ध हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या सर कुछ ऐसा जो हमारे व्यूअर को आप बता सके जो एस्पायरेंट हैं? इंटरव्यू में कभी भी नॉलेज की जांच नहीं होती है। इंटरव्यू इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। वहाँ पर अगर आप सवाल का जवाब नहीं भी दे रहे हैं तो इट्स ओके, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट आप किस तरह से बैठे हैं, आपका हाव भाव क्या है, आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं वो लोग। हो सकता है कि वो लोग आपको ग्रिप करें, आपके सवाल पर सवाल दागें, आपको नहीं आ रहा हो, बट आपको उस टाइम पे आपको पेशेंस रहना जरूरी है। आप शांति से बैठे रहिए। आपको नहीं आ रहा है तो आप बोलिए कि सॉरी हम नहीं, हम देखें बाद में देखेंगे इसको। ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा है तो आप घबरा जाएँ या फिर आप डर जाएँ। ये सब इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं, नॉलेज चेक से मेंस हो जाता है। अगर नॉलेज चेक करना है तो उन्होंने मेंस पीटी ले लिया है। इंटरव्यू चेक करना है पर्सनैलिटी, कि आप उस पद के लायक, आपको जिस पद पे हम भेजेंगे आप उस पद को जस्टिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप फील्ड में जाइएगा तो बहुत वर्कलोड रहता है, बहुत काम रहता है, तो उस काम के दौरान आपको पेशेंस आपको ज़रूरी है। तो इंटरव्यू टेस्टिंग इसीलिए होता है।
वन नॉलेज का कोई इसमें सर सिविल सर्विस में ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई होते हैं, और जो बैलेंस जो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कंटिन्यू करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। सर इस पर क्या मानना है सर देखिए, इसमें क्या है कि ये एग्ज़ाम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का कोई वैसा कुछ वो नहीं है कि उनसे पास होगा एग्ज़ाम। आपके पास एक सिलेबस है, आपके पास सोर्स, आपके पास किताबें हैं, और सिलेबस किताबें पढ़ लीजिए, आप एग्ज़ाम में अच्छे करके आ जाइए। जो मेहनत करके पढ़ लेता है उसके लिए बराबर है, जो इंटेलिजेंट है, जो पहले से ही बचपन से इंटेलिजेंट है, या फिर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन जो मेहनत करता है उसके लिए चीज़ें आसान होती है। तो अब बहुत उतना डिफरेंस नहीं है कि हाँ, अगर आप पहले से वीक स्टूडेंट हैं, मेहनत किए 5 साल 4 साल, आप पूरा पढ़ाई किए, तो आप आगे बढ़ गए। सर अब हम ही थे, हम एवरेज स्टूडेंट थे पहले, पर धीरे धीरे अपना करते गए तो अच्छा हो गया। तो कुछ लोग यह भी बताते हैं सर कि इतने घंटा स्टडी करना नेसेसरी है। क्या लगता है, घंटा जरूरी है या लगातार जरूरी है? सर घंटा कभी जरूरी, मेरे हिसाब से घंटा जरूरी नहीं है। घंटे से ज़्यादा जरूरी है कि आप जितने घंटे दे रहे हैं वो घंटे आप कैसे पढ़ रहे हैं। आप 4 घंटे पढ़िए, लेकिन 4 घंटे मन से पढ़िए। आप 6 घंटे पढ़िए, मन से पढ़िए। आपको ये नहीं है कि आपको 15 घंटे पढ़ना है, आपको 18 घंटे पढ़ना है। ये सब फालतू चीज़ें होती हैं। सर ऐसा भी देखा जाता है मोस्टली बिहार के स्टूडेंट में सर कि वो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बीपीएससी भी दे रहे हैं, एमपीएससी भी दे रहे हैं। तो क्या सर इससे भी तो इफेक्ट होता है कुछ सर? नहीं, जैसे कि हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। मोस्टली जितने भी कमीशन के एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी हो जाए, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सबका सिलेबस मोर और लेस सेम है। बस ये है कि आप जिस राज्य में जा रहे हैं आपको उस राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप बिहार के हैं, बीपीएससी तो आप दीजिएगा ही, आप यूपी दे सकते हैं। यूपी का भी सब कुछ बराबर ही है, यूपी बिहार। उसके बाद आप यूपीएससी दीजिए। एमपी में थोड़ा एमपी का ज़्यादा पूछते हैं, तो वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से 10 दिन 5 दिन। यही डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी आप कहाँ कार्यरत हैं? अभी हम मधुबनी में कार्यरत हैं। किस डिपार्टमेंट? आरडीओ वीडियो में ट्रेनिंग में। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मिला